जो गवाह बनेगा अपने आप में एक इतिहास का। जी हाँ, इतिहास क्या? ये मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये ट्विन टावर, जिसे धराशाही कर दिया जाएगा। 28 तारीख तय हो चुकी है, समय तय हो चुका है। 2:30 बजे का समय है जब ये गगनचुंबी इमारत जो आपको इस वक्त दिख रही है, ये जमीन दोज हो जाएगा। अब किस तरीके की प्लानिंग हुई है, तस्वीरें क्या है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जिन्हें ये काम सौंपा गया है, ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो हमारे साथ इस वक्त है। सर, कितना बड़ा टास्क आप इसको देखते हैं और इसके लिए क्या तैयारी आपने की? सबसे पहले तो हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है ऐसा, और हम लोग 100% कॉन्फिडेंट है। लास्ट 6 महीने से मैं स्टेशन हूँ यहाँ पे, और जो तैयारी करने में समय लगा है, और मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आज की तारीख में हमारा टोटल काम पूरा हो जाएगा। जो फाइनल एक्सप्लोजिव का इंटरकनेक्शन है वो भी आज हम पूरा कर लेंगे। आने वाले 3 दिन जो हमारे पास बच रहे हैं उसमें फाइनल चेकिंग्स एवरी डे अगेन एंड अगेन फाइनल चेकिंग होगी, और 28 को मॉर्निंग को फाइनल कनेक्शन 12 बजे होगा। फाइनल कनेक्शन विच इज गोइंग टू द इम्प्लोजन पॉइंट, इग्निशन पॉइंट। एक डायनेमो रहता है छोटा, इसको एक्सप्लोडर बोलते हैं, हैंडल घूमता है। इसमें कितना मींस जिस तरीके से आपने प्लानिंग की है कि पूरा नीचे की तरफ गिरे, क्योंकि इधर भी हम देख रहे हैं इमारत है, उधर भी इमारत है, रिहायशी इलाका है। पहली बार आप कह रहे हैं भारत में ऐसा हुआ है। केरल का भी लोग एग्जाम्पल देते हैं कि वहां पर भी ऐसा हुआ था। वहां उस जगह से यहाँ पे चुनौती आप कितनी बड़ी देखते हैं? चुनौतियां एक ही है कि अगल बगल की जो सोसाइटियां है वो ही एक बड़ी चुनौती है। केरल में चुनौती थी कि वाटर बॉडीज में पानी न जाना चाहिए। 4 मीटर पे एक गोल्डन कायलोरम बिल्डिंग जो हमने डिमोलिश किया था, वहाँ 4 मीटर पे एक आंगनबाड़ी बच्चों की स्कूल थी, एकदम ओल्ड स्ट्रक्चर था, तो वो भी हम लोग 4 मीटर पे था, लेकिन दैट वी हैव सेव्ड। एंड हियर आल्सो वी आर वेरी वाइब्रेशन वगैरह जो होंगे उससे अगल बगल की इमारतों को वाइब्रेशन का मैं आपको इतना क्लियर बता दूं कि वाइब्रेशन जो नोएडा सेस्मिक जोन 4 में आता है, अगर 3 रिक्टर स्केल का भी अगर वाइब्रेशन 3 रिक्टर स्केल का भी अर्थक्वेक आता है तो वो 300 मिलीमीटर पर सेकंड उसका वाइब्रेशन ट्रैवल करता है। और यहाँ पे हमने जो एक यूके की कंपनी हायर की थी, दैट रिपोर्ट एजम्पशन बेस्ड रिपोर्ट में 22 टू 34 मिलीमीटर पर सेकंड ट्रैवल करेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं होने 100%। तो देखिए, यहाँ पर दावे यही है कि कोई नुकसान होने नहीं वाला है। लेकिन ये इमारत जो आप देख रहे हैं, ट्विन टावर, जिससे धराशायी करने का पूरा प्लान बना लिया गया है, किस तरीके की तैयारियां हैं आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, सबसे पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर लौट रहे हैं जल्द। देखिए रिपोर्ट। रविवार को जमींदोज होगा ट्विन टावर। घर के बाहर दिन बिताएंगे 7000 परिवार। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब इसी हफ्ते ये दोनों टावर जमींदोज कर दिए जाएंगे। ब्लास्ट के जरिए 32 मंजिला इमारत को गिरते हुए दूर से देखना जितना हैरानी भरा होगा, पास रहने वालों के लिए ये तब तक आशंकाओं से भरा रहेगा जब तक सब कुछ ठीक से निपट नहीं जाता। जाहिर है, ट्विन टावर के पास बनी एमरेल्ड और एटीएस सोसाइटी में रहने वालों के लिए रविवार का दिन दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला होगा। बिल्डिंग चार्ज्ड है। चार्ज होने का मतलब जो प्लेसमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स होता है उसका टेक्निकल टर्म होता है चार्ज होना। ये पूरी बिल्डिंग इस वक्त चार्ज है, किसी को भी इसके आसपास जाने की अनुमति नहीं है। सोचिए जब ये जमींदोज होगी तो कितना बड़ा यहाँ पर शॉक वेव उत्पन्न होगा, और उसी शॉक वेव से और उससे लोगों को बचाने के लिए पूरा प्लान करके रखा गया है। तमाम तरीके के चादरों से, तमाम तरीके के जाल से इसको ढक के रखा गया है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर लिया गया है। ये सेंटर है और इस सेंटर के 2 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ बंद हो जाएगा आधे घंटे के लिए जब ये बिल्डिंग जमींदोज होगी। ट्विन टावर के करीब की सोसाइटियों में करीब 7000 लोग रहते हैं, जिन्हें 28 अगस्त को सुबह 7 बजे सोसाइटी छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इन सोसाइटीज की बिजली पानी सुबह ही बंद कर दी जाएगी और सभी को गैस बंद कर जाने की सलाह दी गई है। इन परिवारों में कई लोग अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, तो कईयों को पास ही दूसरी सोसाइटी के कम्युनिटी हॉल में बने अस्थायी शेल्टर में भेजा जाएगा। मैक्सिमम लोग जिनके नियर बाई रिलेटिव्स हैं उनके पास जाएंगे। कुछ लोगों ने होटल में अपना अरेंजमेंट किया है, एंड काफी लोग जो हैं, जो RWA की तरफ से कैंप्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं साथ वाली सोसाइटीज में, उसमें वो लोग स्टे कर सकते हैं।
इतना ही नहीं, धमाके के बाद इन सोसाइटी की गहन जांच की जाएगी। पिलर से लेकर लिफ्ट और गैस कनेक्शन की जांच के बाद ही उसमें रहने वालों को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। तो हमारे पास में इतने अच्छे तथ्य थे कि ये जो टावर बनी है वो बाई लॉज की वायलेशन से बनी है। खासतौर से 3 वायलेशन इसमें ज्यादा हुए। एक तो फायर का, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द 2 टावर्स, चौथा हमसे इन्होंने परमिशन नहीं लिया था, हमसे कंसेंट लिया जाना था जितने भी यहाँ के रेजिडेंट से। तारीख पर तारीख लगती रही, और तारीख पर तारीख क्यों लगी उसका भी मैं कारण बताऊंगा। क्यों करीब 500-700 जो कस्टमर्स थे जिन्होंने अपने घर बुक किए थे ट्विन टावर्स में, उनको सुप्रीम कोर्ट को पैसा दिलाना था। पुलिस प्रशासन ने उस दिन आसपास के इलाके को खाली रखने के लिए खासे इंतजाम किए हैं। ब्लास्ट के दौरान नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद रखा जाएगा। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की जहां बात है, जिस दिन का चयन किया गया उस दिन के लिए हमारा बृहद ट्रैफिक प्लान बना हुआ है और जितने कर्मी लगने हैं उसकी सूची वगैरह जारी कर दी गई है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्विन टावर के जो सराउंडिंग जो रास्ते हैं उसको बंद किया जाएगा। कुछ रास्ते को एहतियातन अभी ही हम बंद कर दिए हैं, खासकर ट्विन टावर के सामने वाला। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है उन पलों का जब धमाके और धूल का गुबार छटेगा और रविवार को शाम होते होते आशंकाओं का सूरज डूब रहा होगा। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो।